एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है और एक लाइन पर 180 डिग्री का कोण बनता है। इस चीज को आप लोग गांठ बांध लीजिए और RMR कर लीजिए, यानी कि रट्टा मार रट्टा जिंदगी भर के लिए याद करना है। एक पॉइंट पर 360 डिग्री का एंगल बनेगा और एक लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ पे आपको 2 नोट लिख देता हूँ, आप उसे कंठस्थ कर लेना, ठीक है। पहले तो आप एक बादल में ये लिख लो, आपको मतलब टेक्निक से ये बिंदु है तो एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है। जैसे कि मैंने बिंदु लिया, ऐसे यहाँ पे कितना एंगल बना, 1 2 3 4 और भी बना है, लेकिन मोटामोटी याद रखो 4 एंगल बना है। चारों का सम कितना होगा 360 डिग्री। अब मान लीजिए मैंने एक लाइन लिया, इस पर ऐसे कितना एंगल बना है, 2 एंगल, एक एंगल तो 2 से ज्यादा भी बन रहा है, ठीक है। कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं अभी बता रहा हूँ 2 एंगल, ठीक है। टेंशन लेना, बहुत एंगल बना है। अच्छा, एक एंगल 2 एंगल दोनों को जोड़ के कितना होगा 180 डिग्री। यानी कि देखिए एक लाइन है, एक लाइन से ऐसे कट गया तो 2 एंगल बन रहा है, दोनों को जोड़ के 180 डिग्री। फिर ऐसे मैंने किया, कितना एंगल बना है 3 एंगल, एक एंगल 2 एंगल और 3 एंगल, तो अभी भी कितना बनेगा 180 डिग्री। बात समझ ना, यानी कि रट्टा क्या मानना है, याद क्या करना है, एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनते हैं डिग्री, एंगल को मेजरमेंट करते हैं डिग्री में, और एक लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको एक नोट लिखा रहा हूँ, वो आप लर्न कर लेना। चलिए, तो फर्स्ट नोट में आपको क्या लिखना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोट, NOT नोट, सब बच्चे कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि वी नो दैट डायरेक्ट लीजिए द और फर्स्ट नोट फर्स्ट द सम ऑफ द एंगल्स, द सम ऑफ द एंगल्स THE, द सम ऑफ द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। अराउंड अ पॉइंट का मतलब क्या, चारों ओर। देखिए ऐसे करके मैं घूम गया, अपने चारों ओर घूम गया। अराउंड अ पॉइंट का मतलब क्या, ये पॉइंट हुआ इसके अराउंड, देखिए ये इसके अराउंड ऐसे करके पूरा घूम रहा है ना, ऐसे करके पूरा घूम रहा है ना, इस तरीके से ये हुआ अराउंड, तो 360 डिग्री। अच्छा, सेकंड में आपको क्या याद रखना है, यही रहेगा, लेकिन इसमें स्ट्रेट लाइन बढ़ जाएगा। स्ट्रेट लाइन कहां से बनेगा, सेकंड में आपको क्या याद रखना है कि द सम ऑफ द एंगल्स, द सम ऑफ द एंगल्स, द सम ऑफ द एंगल्स एट अ पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ये अलग है, ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री, ठीक है। इस दो चीज को आपको क्या करना है, याद कर लेना है। इस दो चीज को आप लोग को क्या करना है, याद कर लेना है। पहला चीज क्या मैंने बोला, द सम ऑफ द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री, यानी कि एक बिंदु के चारों कितने डिग्री का कोण बनते हैं 360 डिग्री, ठीक है। ये हो गया आपका पहला, इसको मैं अभी कर रहा हूं इरेज, ठीक है, बता लीजिएगा। फिर सेकंड नोट मैंने क्या बोला कि एक लाइन रहेगा, इस लाइन पर कितना डिग्री का एंगल बनेगा, ऐसे करके मैं ऐसे करके चलता, एक एंगल 2 3 4 4 को जोड़ के 180 डिग्री। तो द सम ऑफ द एंगल्स एट अ पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है ना, इस करके स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण। अब देखा, आपका ये सवाल बन गया। तो क्या सीखे, एक बिंदु पर 360 डिग्री और एक लाइन पर स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री। अब यहाँ पे मैं इसको बनाऊंगा कैसे, यहाँ पे मैं लिख दूंगा सोल्यूशन, ठीक है, और मैं लिख दूंगा वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट। अब ये जो था नोट पहला था इंग्लिश मीडियम में जो मैं अभी लिखा हूँ, ये यहाँ पे आपको इसे करके चिपका देना है, यानी कि याद करके लर्न करके लिख देना है। तो इसलिए सब यहाँ पे ये पॉइंट है, सबके चारों ओर से आपको समझाने के लिए सब जोड़ के 360 डिग्री होगा। ये मैंने लिखा 2x फिर प्लस फिर x लिखा, फिर ये 2x लिखा, ठीक है, फिर यहाँ पे x लिखा, फिर यहाँ पे मैं 3x लिखा, फिर ये 3x लिखा, उल्टा पुल्टा कर सकते हैं। सबको जोड़ के देखिए ये सबको जोड़ के 1 2 3 4 5 6 एंगल, कितना भी एंगल बनेगा, इनफाइनाइट एंगल कितना भी बनेगा, उससे मतलब सबको जोड़ के 3 यस 60 डिग्री, 360 डिग्री होगा। तो 360 डिग्री में यहाँ पे दे दूंगा, कोई दिक्कत। अच्छा, रूट पता लिखना है, दिमाग से करेगा ना। अब यहाँ पे सब लाइक टर्म है, लाइक यानी कि एक कैटेगरी का है, लाइक टर्म यानी कि सब एक्स एक्स लाइक टर्म यानी कि एक जाति का, ठीक है। अच्छा, तो दो यहाँ पे एक छुपा हुआ है और यहाँ भी एक छुपा हुआ है। अच्छा, ठीक है, तो सबको जोड़िए, 2 1 3 2 5 1 6 3 9 3 12, तो 12x हुआ, तो 12x बराबर निकाल देगा 360 डिग्री, मतलब 12x इक्वल टू 360 डिग्री। कैसे बात देखो, 3x है प्लस 5 y है, नहीं जुड़ेगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि दिस इज द अनलाइक टर्म, अनलाइक है, क्योंकि इसमें x y है, अलग अलग नहीं जुड़ेगा। लेकिन अगर इसमें x रहेगा तब जुड़ के कितना देगा, 8x हो जाएगा, क्लियर। अच्छा, यहाँ पे सब एक x x x x x एक x 2, अब सब एक ऐसे किए, सब बाहर लिखे, ठीक है, यानी कि मैंने x लिखा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 दिया, एक दिया, 2 1 3 2 5 6 3 3 12x, ठीक है। अब यहाँ से आगे मैं प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ कि x का मान अगर निकालेंगे, देखिए कंडीशन है, यहाँ पे गुना रहना चाहिए, कंडीशन है, देखो 5x बराबर 3, अब x का मान निकालेंगे तो 15 ऊपर जाएगा और ये 5 नीचे जाएगा, क्या करेंगे 3, कंडीशन क्या है, पर कभी गुना रहना चाहिए, यहाँ पे गुना यानी मल्टीप्लाई है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर देंगे, 360 को क्या कर देंगे ऊपर, ऐसे ऊपर देंगे, 12 को क्या कर देंगे नीचे देंगे। अब इसको काटिए, S1 में भी आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, 2 से भी बना सकते हो या ब्रेक भी कर सकते हो, या आपका करना चाहिए, लेकिन अच्छा रहेगा छोटा करना है, 2 से मैं ब्रेक कर देता हूं, बात 30 और 0 बच गया, तो 30 हो गया, ठीक है, 30 हो गया। तो क्या बोलता था, x का मान निकालो, लिखेंगे हेयर द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3 मतलब 30 डिग्री, कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। यही मैं ऐसे देता कुछ नाम, ए देता और ओ देता और बी देता, बोलता ए बी का मान निकालो, इसका मान करते, तो बोले इसका मान निकालने के लिए किसका मतलब ऐसे करके देता हूं, पीओ क्यू का, तो पीओ क्यू कर देते हैं, लिख देते 2x डिग्री, तो दोनों के बीच में कुछ नहीं है, तो गुना x का मान यहाँ से चोरी करते हैं, जो निकाल है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री, तो 30 कितना होता है 7, यहाँ पे 7 आ गया, उसी तरह यहाँ पे 30 आएगा, यहाँ पे 60 आएगा, यहाँ पे 30 आएगा, यहाँ पे 30 90 आएगा, 90 आएगा, सबको जोड़ेंगे 360 हो जाएगा। हालांकि ये नहीं पूछ रहा है, ठीक है, सिंपल x का मान निकालना है। तो कैसे किया, एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है, तो एक कोण 2 कोण 3 4 5 6 कोण बना है, 1 2 3 4 5 6 सबको जोड़े तो 360 डिग्री, एक बिंदु पर है, बिंदु के चारों कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है, सब लाइक था, सबको मैंने जोड़ा, तो 12x बराबर 360 डिग्री, x का मान निकाल दिया, जिससे मैंने इसको ऊपर किया, इसको नीचे किया। अब ये ऐसा रहता, अब ऐसा रहता, तब आप भयंकर मिस्टेक मत कर देना, ऐसे रहेगा ये, अब ऐसे मत कर देना, ये अब ऐसे नहीं करना, x का मान निकालेगा तो ये ऊपर ये नीचे करना, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, कि दोनों के बीच में गुना रहेगा तब ये ऐसा होगा, तो प्लस रहेगा तब ऐसा वाला नहीं होगा, तब x का मान निकालेंगे ऐसे निकालेंगे, x का मान निकालेंगे 360, ठीक है, मतलब 360 डिग्री प्लस से बराबर जाएगा तो माइनस, अगर माइनस रहेगा बराबर जाएगा तो प्लस, ऐसे कर देगा। लेकिन अगर कुछ नहीं रहेगा यानी इनटू है, तब आप ऐसे कर देंगे 360 ऊपर 12 नीचे, ऐसे करके इधर, ठीक है। चलिए अब लगे हाथों ये सवाल और देख लीजिए, नीचे वाला रूल 2 का। अब मान लीजिए आपको इस टाइप का क्वेश्चन देगा, ये क्वेश्चन इस टाइप ऐसे करेगा, ठीक है, और मान लीजिए कुछ भी दे सकता है, ठीक है, और ये एकदम सीधा है, ठीक है, मेरा एक हाथ में बुक है ना, इसलिए मैं उसका जवाब देगा, ये हो गया, ऐसे ये चोच का मतलब ऐसे करके आगे बढ़ रहा है, मतलब जो लाइक है, लाइक समझिएगा, कोई भी मतलब लाइन है ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, ये 2x है और ये है आपका 3x, ये क्या है x, तो चोच का इसका मतलब लाइक ऐसे करके रुक गया है, जो भी आपका ये रेखा है, लाइक
लाइन है, इसका मतलब और सेट बनना है, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ यहाँ पे जीरो है, यानी कि ओरिजिन, ओरिजिन जो क्यों है, क्योंकि ओरिजिन मतलब होता है मूल बिंदु, सबका स्टार्टिंग क्या होता है ओरिजिन से, इसलिए यहाँ पे इसको ओ माना है, ठीक है। अलग कुछ नहीं मान सकते, लेकिन ओ यानी ओरिजिन से ओ दिया, ठीक है। अब यहाँ पे वही चीज सोल्यूशन लिख देंगे, सोल्यूशन लिख वही चीज वी नो दैट, वही मतलब क्या, फर्स्ट वाला नोट सेकंड वाला नोट। हम जानते हैं कि एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, एक रेखा कौन रेखा, सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे क्या होगा, ये फिर ये वाला अब ये वाला सब कुछ होता है, 180 डिग्री, ठीक है, डिग्री में बात यहाँ पे छुपा हुआ है, किंतु 5 6x बराबर कितना 180, वही चीज चेक करेंगे, ये कैसे करके ऊपर चेक करके चेक करेंगे, गुना आराम से गुना, ठीक है। x का मान निकालेंगे, ऊपर जाएगा 100, ये चलेगा 18 यानी कि इसका भी 30 है ना। हां लिख रहा है हेंस द एंगल्स विल बी इतना, ठीक है। चलिए या लिखना 10 द एंगल्स इज इक्वल टू, मतलब ब्लेंड बना के लिखना लास्ट में, ठीक है। और इसी में बोलता है ऐसे करके क्या होता है ए बी और ऐसा निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा निकाल देते ऐसे करके 3 दोनों के बीच में कुछ नहीं, x का मान 30 यानी कि 90 हो जाता है, एकदम सीधा स्ट्रेट है, ये 90 हुआ।